اللہ करे जो हमने रोजे रखे हैं, जो ईद मनाई है, इसकी खुशियां हमें पूरा साल नसीब हो। लेकिन जो इस वक्त खित्ते की सूरत हाल है, जिस जंग के दहाने पर हम खड़े हैं और किसी भी लम्हे ये जंग एटमी जंग में तब्दील हो सकती है, उस वक्त जो लोग जानते हैं वो इंतहाई सरासीमगी के आलम में है। वो सर से पांव तक वो खौफजदा हैं और उन्हें पता है कि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। एक तीली पूरे खित्ते को जहन्नुम में फेंक सकती है और ये पूरा जो खित्ता है ये जहन्नुम की आग में जलने के लिए तैयार है। उसकी वजह यह है कि अमेरिका ने, उसे उम्मीद नहीं थी कि तीसरे हफ्ते में ये जंग दाखिल हो जाएगी और ईरान इतना सरवाइव कर जाएगा। अब उसने आखिरी धमकी ये दी है कि अगर ईरान ने सरेंडर ना किया और हमले बंद ना किए इसराइल पर, तो बिजली के बरकी तनसीबात पर मैं हमला करूंगा। ईरान के लिए ये मौत से पहले मौत है कि उसकी बरकी तनसीबात पर हमला हो जाए। अगर बिजली खत्म हो जाती है तो ऐसे समझे कि ईरान पूरा अंधेरे में डूब जाएगा, उसका पूरा निज़ाम जिंदगी वो मफलूज हो जाएगा। बैंकिंग निज़ाम हो गया, उसका पानी खत्म हो जाएगा और क्या चीज़ है जो उसके पल्ले रह जाएगी। खैर, ईरान ने भी जवाबुल जवाब ये कहा है कि हम मशरिक वुस्ता के तेल के कुओं पर हमला करेंगे और इसके साथ साथ हम जो वाटर जो प्लांट्स हैं उन पर भी हमला करेंगे। अच्छा, ये मशरिक वुस्ता की मौत है। तेल के कुएं उनके खुदा न खास्ता तबाह होते हैं तो ये तो एक अलग किस्म का क्राइसिस है। उनके लिए सबसे बड़ा जो क्राइसिस है वो पानी की कमियाबी। वो इवन कई ममालिक ऐसे हैं मशरिक वुस्ता के जहां 99%, 98%, 95% वो समुद्री पानी को पीने के काबिल बनाकर इस्तेमाल करते हैं और पीते हैं उसको। तो उनके लिए तो मौत है। उनके लिए तेल खत्म हो जाए तो ये फिर वो जिंदा रहेंगे, लेकिन पानी चूंकि जिंदगी है, पानी खत्म हो जाए तो जिंदगी खत्म। अब अगली बात करते हैं कि कुछ मैंने गॉसिप्स ये हैं, चेमगोइयां हैं, लोग आपस में बातें कर रहे हैं, नहीं जी ये तो एक फिरके की, एक मसलक की, एक तबके की जंग है। नहीं, ये किसी एक फिरके की, एक मसलक की, एक तबके की जंग नहीं है। ये झूठ और सच की जंग है। ये अंधेरे और उजाले की जंग है। ये सुबह और शाम की जंग है। ये नूर और जो कहते हैं अंधेरे की जंग है। ये हक और बातिल की जंग है। इसकी मिसाल इस तरह से है कि जब गजा पर हमलावर हो रहा है इसराइल, तो क्या वो एक मसलक की है? वो मुसलमानों पर हमलावर हो रहा है और सिर्फ मुसलमानों ने उसे कंडेम किया? नहीं, जितना दुनिया में यहूदियों ने, ईसाइयों ने, गैर मुस्लिमों ने जो खुदा को भी नहीं मानते, उन्होंने कंडेम किया, इतना तो मुसलमानों ने नहीं किया। बड़े बड़े दुनिया के जो ममालिक हैं उनमें जो लाखों की तादाद में रैलीज निकली हैं, उनमें सिर्फ मुसलमान तो नहीं थे। हर मसलक के, हर फिरके के, हर तबके के, हर मजहब के लोग थे। इसलिए जो लोग इसे एक मसलक की जंग करार दे रहे हैं तो वो माजरत के साथ वो ठीक नहीं कर रहे। वो जानते बूझते या जाने बूझे बगैर अनजाने में वो बातिल का हाथ मजबूत कर रहे हैं। अब आखिर में मैं एक बात करूं कि फील्ड मार्शल साहब ने मुलाकात की शिया मसालिक के उलमा के साथ, तो वहां एक तूफान मच गया। बाहर आकर उन्होंने कहा कि, और सोशल मीडिया पर ये कि जी जिसको ईरान से मोहब्बत हो वो चले जाएं, ईरान चले जाएं। अच्छा, इतना तूफान बदतमीजी हुआ। लेकिन अब जब बीबीसी की एक रिपोर्ट आई है, बीबीसी ने उसमें शिया आलिम है आरिफ हुसैन वाहिदी, उनसे पूछा है कि उधर क्या बात हुई थी। उन्होंने कहा है कि फील्ड मार्शल साहब ने बहुत अच्छी बातें की हैं ईरान के हवाले से और उन्होंने कहा है कि मुझे खुद भी बहुत पसंद थे। मेरी 3-4 मुलाकातें थी अली खामेनेई शहीद के साथ, सुप्रीम लीडर के साथ। तो हम तो बिल्कुल इसे अपनी जंग ले रहे हैं। लेकिन जब गिलगित बल्तिस्तान की बात आई और उधर ब्रिगेड हेडक्वार्टर को जलाया गया और हमारे फौजियों को जिंदा जला दिया गया, तो उस वक्त फील्ड मार्शल साहब ने ये कहा
کہ جس کو ईरान से मोहब्बत हो वो ईरान चला जाए, हमारा तो नुकसान ना करे ना, हमारे फौजियों का क्या कसूर है. तो ये उन्होंने बिल्कुल ठीक बात की. अब ये इस मामले को ठंडा होना चाहिए क्योंकि फील्ड मार्शल साहब ने कोई गलत बात नहीं की. ये रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए, और ये बीबीसी की रिपोर्ट है. आखिर में जो मुज्तबा खामेनाई है, मौजूदा सुप्रीम लीडर, उन्होंने बड़ा खूबसूरत एक बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि मेरे वालिद का खास पसंदीदा मुल्क पाकिस्तान था और पाकिस्तान ईरान के बहुत करीब है, और यकीन माने हम सब इस वक्त हम मुसलमान हैं, कोई फिरका नहीं है. और जिस तरह, जैसे मैंने शुरू में बात की कि कुछ लोग, चंद लोग हैं जो इसे एक फिरके की जंग बनाना चाह रहे हैं, लेकिन तूलो अर्ज में पाकिस्तान के और अक्सरियत, भारी तरीन अक्सरियत इसे इस्लाम के खिलाफ, इसे मुसलमानों के खिलाफ और इसे इंसानियत के खिलाफ जंग करार दे रही है. व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो.